शुभ संध्या। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत। आज का विषय है आर्य समाज। आज हम आर्य समाज पर बात करेंगे। हमने आज की चर्चा के लिए तीन बिंदु तैयार किए हैं। पहला है आर्य समाज क्यों बना। दूसरा, आर्य समाज की विशेषता क्या है। और तीसरा, आर्य समाज वर्तमान समय में कितना सफल है और कितना असफल। देखिए, 19वीं शताब्दी में भारत में धर्म सुधार की एक लहर उठी। यह वह दौर था जब पूरे भारत में अनेक प्रकार के सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुए, जिनमें राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रानडे जैसे लोगों का योगदान रहा। इन लोगों ने तत्कालिक समय में समाज में व्याप्त कुरीतियों पर अपनी राय व्यक्त की, उनके खिलाफ आंदोलन किया, समाज सुधार के कार्य किए। धर्म में भी जड़ता आ गई थी, अंधविश्वास का बोलबाला था। इनके खिलाफ उन लोगों ने मुहिम छेड़ी। इन्हीं आंदोलनों में एक आंदोलन जन्म लिया, जिसे हम कहते हैं आर्य समाज आंदोलन। आर्य समाज आंदोलन के प्रवर्तक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार राष्ट्रवाद को सामने रखकर भारतीयों के मन में अभिमान की भावना जगाई। उन्होंने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया। इसके अलावा उन्होंने वेदों मम्मी की जी ओर रोज लौटने की रहते बात हैं की। इसमें। हेलो। उन्होंने कहा कि हमें वेदों की ओर लौटना चाहिए। जिन वेद ग्रंथों को उस समय हिंदू समाज भूल गया था, उन वेदों की शिक्षाओं को दयानंद ने फिर से समाज में पुनर्स्थापित किया। उन्होंने गोरक्षा आंदोलन के लिए भी बहुत आंदोलन खड़ा किया। समाज सुधार के भी अनेक कार्य किए।
तो कहने का मतलब है कि उन्होंने एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जिसने भविष्य में कई महान कार्य किए। आजादी के आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई और सामाजिक क्षेत्र में तब से लेकर आज तक काफी सुधार किया। अगर हम आर्य समाज की बात करें तो पाते हैं कि इसकी स्थापना 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में हुई थी। जिसका उद्देश्य क्या था? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि उस वक्त तक हिंदू समाज में जड़ता आ गई थी, अंधविश्वास हावी था और भी न जाने बहुत सारी समस्याएं थी। तो स्वामी दयानंद ने वैदिक धर्म की स्थापना के लिए यह आंदोलन किया, सामाजिक सुधार भी किया, छुआछूत, बाल विवाह और भी जो प्रथाएं थी। आर्य समाज की स्थापना के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था धर्मांतरण पर रोक। हमारे यहाँ घर वापसी की बात होती है। अगर देखा जाए तो घर वापसी की शुरुआत आर्य समाज ने ही की, वरना उनके पहले घर वापसी का स्वरूप उस तरह का नहीं था, ऐसा आज है। क्योंकि उस वक्त तक हम लोग मानते थे कि अगर कोई हिंदू धर्म से बाहर चला गया तो फिर वो वापस नहीं आ सकता। इस धारणा को, इस विश्वास को स्वामी दयानंद नहीं तोड़ा। इसके अलावा उन्होंने ईसाइयत और इस्लाम की जो खामियां थी उसको दुनिया के सामने रखा। वह पहले व्यक्ति थे, और ना उनके पहले किसी ने इस्लाम और सैयद की पोल नहीं खोली। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ उन्होंने अंधविश्वास का विरोध किया। वे मूर्ति पूजा के सख्त विरोधी थे। उनके बचपन की घटना है कि उनके पिताजी ने भगवान की मूर्ति के सामने साध रखा, एक चूहा उसे उठाकर ले गया। उनके मन में एक बात आई कि जो भगवान अपनी भोजन की रक्षा नहीं कर सकता वह मेरी क्या रक्षा करेगा। और यहीं उन्हें उनमें क्रांतिकारी भाव उत्पन्न हुआ। अब बात करते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। देखिए, अगर हम आर्य समाज की बात करें तो यह मूर्ति पूजा का विरोधी है। यह पौराणिकता का विरोधी है। यह वेदों में विश्वास करता है। यह आर्ष ग्रंथों में विश्वास करता है। यह वेदों की सर्वोच्चता में विश्वास करता है। यह निराकार ब्रह्म को मानता है। यह एक ईश्वरवाद को मानता है। यह कहता है कि ईश्वर एक है। इसके अलावा यह जाति प्रथा का भी विरोध करता है। आर्य समाज की एक बहुत बड़ी विशेषता रही उस जमाने में, इसने स्त्री शिक्षा की बात की। आज तो स्त्री शिक्षा की बात मतलब उसका कोई महत्व ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आजकल हर कोई पढ़ रहा है। लेकिन उस जिस जमाने में उन्होंने यह बात कही, उस जमाने में
इसलिए शिक्षा की बात करना अपने आप में बहुत ही कठिन कार्य था। लेकिन उन्होंने इसके लिए आवाज उठाई, और न केवल आवाज उठाई बल्कि जनता को इसके लिए आगे भी लाए। इसके अलावा शुद्धि आंदोलन, आर्य समाज का एक बहुत बड़ी विशेषता यह रही, किसने शुद्धि आंदोलन चलाया। ये शुद्धि क्या है? शुद्धि का मतलब यह है कि जो लोग किसी समय में परिस्थितिवश हिंदू धर्म को छोड़कर मुसलमान या ईसाई हो गए थे, उन्हें उन्हें हिंदू धर्म में लाना। आर्य समाज ने, और खासकर दयानंद के समय में, पंजाब के भागों में इस आंदोलन ने जड़ पकड़ा था। इसके बाद इनके शिष्य हुए स्वामी सदानंद सरस्वती। उन्होंने तो युद्धि आंदोलन के लिए बहुत बड़े कार्य किए। उनका युद्धि आंदोलन इतना व्यापक था कि इसी के चलते उनकी हत्या हुई, क्योंकि उस वक्त बहुत भारी संख्या में मुसलमान हिंदू बन रहे थे। तो यह है आर्य समाज की विशेषता। कैसे बात है कि पियाना पियाना रहना सा। जो तीसरा बिंदु है कि आर्य समाज सफल है या असफल। देखिए, अगर हम इस बिंदु पर बात करते हैं कि आर्य समाज सफल है या असफल, तो हमें इसके इतिहास को देखना पड़ेगा। अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो पाते हैं कि आजादी तक इसने अपना कार्य अच्छे से किया। जो भी इसे कार्य दिए गए या इसने उद्देश्य धारित किया, उसे पूरा किया। सबसे पहले जन आंदोलन किया, घर वापसी की। इसके बाद गो रक्षा के लिए आंदोलन खड़ा किया, राष्ट्रवाद की भावना जगाई। जो भारतीय समाज में कुरीतियां थी उनको दूर किया। जो विवाह पद्धति उस समय तक काफी जटिल थी, उसको सरल किया। इसका मतलब बिना दहेज के और बिना फिजूल खर्ची के सादगी से शादियां हुई। यह जो बात है मुझे काफी अच्छी लगती है आर्य समाज की। आर्य समाज जो खर्चीली शादियों के खिलाफ है, उसकी यह बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं भी खर्चीली शादियों के खिलाफ हूँ। अपनी नाक ऊंची रखने के लिए लोग जो बेतहाशा खर्च करते हैं दिखाने के लिए, वह देश समाज के लिए सही नहीं है। आप सोचिए, हमारे देश में हर साल कितनी शादियां होती हैं, और उसमें कितना बिना मतलब का पैसा खर्च होता है, कितना भोजन बनता है, कितने भोजन की बर्बादी होती है, तेल चलता है, ऊर्जा खर्च होती है। अगर खर्चीली शादियां बंद हो जाएं तो इस राष्ट्र का कितना संसाधन बचेगा।
कितना पैसा बचेगा। तो यह बात उनकी अच्छी है। राष्ट्रीय आंदोलन में भी इनकी महती भूमिका रही। कहा जाता है कि स्वामी दयानंद ने ही रानी लक्ष्मीबाई को प्रेरणा दी थी कि वह बगावत करे। कई आर्य समाजी हुए जिन्होंने राष्ट्र के लिए संघर्ष किया। हैदराबाद का जो मुक्ति संग्राम हुआ उसमें आर्य समाजियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आजादी के तक उनका काम अच्छा रहा, लेकिन धीरे धीरे बाद में, आजादी के बाद मुख्यतः समाज पर से उनकी पकड़ ढीली हो गई। आर्य समाज में स्वामी सदानंद के बाद कोई ऐसा विचारक या सुधारक पता नहीं हुआ उस स्तर को प्राप्त कर सके। अब उसका परिणाम यह हुआ कि यह समाज में अपनी पकड़ खोता गया। और आज तो यह बहुत ही सीमित है। मतलब आर्य समाजी तो गिने चुने हैं। हाँ, इनकी कुछ संस्थाएं कार्य करती हैं, लेकिन उनका प्रभाव समाज में नहीं दिखता, क्योंकि अभी भी हिंदू समाज पौराणिक ही है। हाँ, अभी भी घर वापसी ऐसे कार्यों में ये लोग लगे हुए हैं और ये सफल हैं। लेकिन अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो वर्तमान समय में ये लोग उतना सफल नहीं है, ये मेरा मानना है। जो इनका डीएवी शिक्षा प्रणाली है उसने अच्छा कार्य किया, लेकिन आज के समय में देखिए तो डीएवी में जितना अवैधिक कार्य होता है उतना कहीं और नहीं होता। तो फिर मेरा मानना है कि जो आज कार्य समाज है उसको अपने आप में बदलाव की आवश्यकता है, और एक बड़े आंदोलन को फिर से जन्म देने की आवश्यकता है। यह था आज का विषय, आर्य समाज। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी बताएं। कोई साथी अपनी बात रख सकते हैं। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? जी बताइए आदरणीय। आज का विषय है आर्य समाज के बारे में कुछ कहना। अभी जो सज्जन कह रहे थे वो सब कुछ ठीक कह रहे थे। आर्य समाज के 5 मुख्य कार्य थे: स्वाध्याय, सत्संग, शुद्धिकरण और स्वाध्याय, सत्संग, शुद्धिकरण, संध्या, और एक कुछ और है। ये जैसे सिखों के 5 ककार होते हैं, कच्छा, कृपाण, केस वगैरह, इसी तरह से आर्य समाजियों के 5 चकार: संध्या, सत्संग, शुद्धिकरण और स्वाध्याय, एक कुछ और रह गया है, मुझसे छूट गया है।
तो हाँ, समाज सुधार, ये इन पर काफी जोर दिया गया। महर्षि दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की बम्बई में, और उन्हें कभी स्वप्न में भी अंदाज नहीं होगा कि मुझे इस तरह के समाज की स्थापना करनी पड़ेगी। जब कुछ लोगों ने, उनके अनुयायियों ने, भक्तों ने, जिज्ञासुओं ने ये कहा कि आप किसी समाज की स्थापना करें, तब स्वामी जी का ये जवाब था कि हिंदुओं में पहले ही सैकड़ों पंथ और संप्रदाय बने हैं, उपसंप्रदाय हैं, फिर मैं एक और कर दूं तो इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। फिर लोगों ने आग्रह किया कि आपकी विचारधारा का प्रचार प्रसार किस माध्यम से होगा। तब स्वामी जी ने माना और आर्य समाज के 25 नियम बनाए। फिर उन 25 नियमों को काट छांट करके उनको 10 किया, और वो 10 नियम जो है इतने प्रभावशाली, इतने सोच समझ के बनाए हुए हैं, कमाल है। उन 10 में से हम दो चार का ही पालन करते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव होता है। पहला नियम है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदिमूल परमेश्वर है। अब ऐसा नियम बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो ये आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि विद्या का महत्व लोग समझें, और जब ईश्वर को ही आदिमूल समझेंगे तो विद्या का आदिमूल कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन नहीं है, कोई शिक्षा मंत्री नहीं है, कोई लेखक नहीं है, तो कोई शिक्षाविद आदिमूल नहीं है, बल्कि विद्या का आदिमूल परमेश्वर है। और दूसरे नियम में ईश्वर के गुण बता दिए। ईश्वर साकार है, अजन्मा है, अनंत है, अनादि है, न्यायकारी है, सर्वांतर्यामी है, और वो कभी जन्म नहीं लेता है, कभी मनुष्य का रूप धारण करके नहीं आता है, ये बता दिए। तीसरा गुण फिर तीसरा नियम भी विद्या से संबंधित बनाया है। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेदों का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्य समाजियों का परम धर्म है। आठवां नियम भी विद्या से संबंधित बनाया कि अविद्या का नाश करना और विद्या का प्रचार प्रसार करना इस समाज का मुख्य ध्येय है। कितनी बड़ी बात है कि जब विद्या का प्रचार प्रचार होगा तो कई समस्याएं अपने आप सिमटती हुई चली जाएंगी। और एक नियम इनका ये है, वो मैं क्रम भूल गया हूँ, कि प्रत्येक को अपनी उन्नति से ही संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, बल्कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। क्या बेहतरीन बात है। और एक नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वहितकारी कार्यों में स्वतंत्र है, लेकिन समाज हितकारी नियमों में वो बना हुआ है, परतंत्र है, वहां उतना स्वतंत्र नहीं है समाज हितकारी नियम। और एक कहा है, सब बहुत ही विचित्र नियम बनाए हैं, इसमें कहीं भी हिंदू शब्द का वो नहीं है, न कहीं आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ये विश्व के समस्त मानव समाज के लिए अभी उपयोगी बहुत हैं बहुत ये। बड़े करे मैं आपके लिए या मेरे चल। इनका माइक बंद कर दीजिए, किसे खुला हुआ है। तो ये प्रत्येक काम धर्मानुसार, प्रीति, प्रत्येक व्यक्ति से धर्मानुसार, प्रीतिपूर्वक और यथायोग्य व्यवहार करना चाहिए। धर्मानुसार व्यवहार करे, प्रीतिपूर्वक करे। फिर अब चोर कैसे धर्मानुसार और प्रीतिपूर्वक कैसे किया जा सकता है? तो उसमें कह दिया यथायोग्य, जिस लायक वो है वैसा व्यवहार करना चाहिए। इतना साइंटिफिक है ये नियम कि अनेक ग्रंथों को पढ़ने की अपेक्षा
स्वामी जी के बनाए हुए 10 नियमों पर विचार करना, इनकी समीक्षा करना, इनके बारे में चिंतन मनन करना बहुत बड़ी बात है। पहले ही नियम में जो इन्होंने कह दिया कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदिमूल परमेश्वर है। तो यदि इसको हर एक नागरिक समझता तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति हमारे ऊपर हावी नहीं होती। इस चीज को तो नहीं समझा। और ये जो अभी पूर्व वक्ता जो कह रहे थे कि आर्य समाज अब शिथिल पड़ गया है, ये बिल्कुल सही बात है। स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हाथ लिया, बढ़ चढ़ करके भाग लिया। भगत सिंह के राजनीतिक गुरु लाला लाजपत राय आर्य समाजी थे और लाहौर में क्रांतिकारियों का जमघट रहता था। उनके आवास पर योजनाएं बनाई जाती थी और फिर उनको कार्यान्वित किया जाता था। तो बहुत बड़ी भूमिका आर्य समाजियों की इसमें स्वतंत्रता संग्राम में रही, लेकिन संविधान बनाने से दूर रहे। और मैं आपको एक रहस्यपूर्ण बात बता रहा हूं कि विभिन्न दुनिया के विभिन्न देशों ने मांग की कि हमें स्वतंत्र कर दिया जाए, जिनमें भारत भी था, बल्कि भारत उनमें आगे था और बड़ा देश था। तब इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने और वहाँ के राजा ने, रानी ने एक संदेश सभी देशों को भेजा। तब तो ये एक देश नहीं था, अनेक स्टेट थी, अनेक राज्य थे। तो उनको हर एक को एक पत्र भेजा कि आप जो है स्वतंत्रता के बाद देश कैसे चलाएंगे, अपना संविधान बना के भेजो। तो सभी ने अपना अपना संविधान बना करके भेजा। तो उस समय स्वामी जी जो है वो जोधपुर के महाराजा के यहाँ ठहरे हुए थे। तो इनको भी पत्र मिला। तो इन्होंने कहा कि स्वामी जी ये पत्र मिला है। तो स्वामी जी ने संविधान बना दिया। पत्र के साथ ये भी मांगा जो संविधान बनाने वाले लोग हैं उन 11 लोगों के फोटो भी साथ में भेजे जाएं। तो स्वामी जी ने अपना फोटो रोक दिया, अपने स्थान पे एक और करके 11 पूरे करके और वो फोटो प्रेषित कर दिए। अब वहां उस संविधान का जब अध्ययन किया गया तो वो आश्चर्यचकित हो गए, इतना गजब का संविधान। तो फिर उन्होंने कहा कि ये संविधान जिस व्यक्ति ने बनाया है उसका फोटो इनमें नहीं है। तो स्वामी जी ने जब ये पत्र दोबारा पढ़ा तो स्वामी जी ने कहा कि देखो ये लोग कितने ऊंचे मनोवैज्ञानिक हैं। फोटो से ही इन्होंने समझ लिया कि जो बात ये जो व्यक्ति कह रहा है उसका फोटो इनमें नहीं है। तब उन्होंने अपना फोटो भेजा। तब फिर ये आया समाचार वहां से कि हाँ वो ये व्यक्ति हैं जिनके ये विचार हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ स्वामी जी को यदि जहर दे के मारा नहीं गया होता तो वो आज जीवित होते, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैंने अपना शरीर इतना पुष्ट बना लिया था कि मेरी आयु 400 वर्ष होती, लेकिन हिंदू समाज ने मुझे जो है बार बार मारने की मेरी कोशिश की और अंत में जो है उनको मार ही दिया। 59 साल की आयु में वो दुनिया से चले गए और वो तिथि थी 31 अक्टूबर 1883, दिवाली का दिन था। तब स्वामी जी जब दुनिया से जा रहे थे तो दिवाली की शाम थी। वो दिए दिवाली जले ऋषि तब चले, मंद मुस्काए। और जाते जाते वो उस आनंद को दिखा गए कि ईश्वर मिलन का आनंद क्या होता है। जो खूनी दस्ताते थे 50-60 रोज, उनसे शरीर पीला पड़ गया था। लेकिन फिर उन्होंने, स्वामी जी ने जब समाधिस्थ होकर के बैठे तो उनके अंतिम शब्द ये थे, खूब लीला की भगवान तूने। और फिर जो है समाधिस्थ होकर बैठ गए तो उनके चेहरे पे अजीब लालिमा, अजीब चमक, अजीब रौनक।
अजीब मस्ती। उसे देख करके लोगों ने कहा, जिसमें एक वो भी था, विद्यार्थी नाम का, चलिए, जिनसे अब पहले आप बहस। अब आप शॉर्ट करिए अब। हाँ, मैं बस शॉर्ट कर हाँ, रहा हूँ। तो करिए। फिर जो है, उन्होंने, उनके मुंह से ये निकला कि अब ये ईश्वर नहीं है तो और क्या है। अब इतने सूक्ष्म समय में ही कितना ग्रंथ लिखे, सत्यार्थ प्रकाश लिखा, व्यवहार भानु लिखा, और गौ करुणा निधि लिखी, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लिखी, और बहुत कुछ काम किया। धन्यवाद। यही कहूंगा, मैं केवल इतनी बात और कह रहा हूँ कि आर्य समाज जो है आज उस स्थिति में है कि आग का ढेर है और राख में दबा हुआ है, लेकिन चिंगारी खत्म नहीं हुई है, काम जारी है। वो जब भी लपट के रूप में आएगा आएगा। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय। बाकी के साथी बताएं। हेलो। जी आदरणीय बताइए। आज की चर्चा में जुड़े हुए सभी साथियों का अभिवादन है। आज की चर्चा आर्य समाज पर हो रही है। आर्य समाज का स्थापना क्यों हुआ। तो परम पूज्य दयानंद सरस्वती स्वामी जी का और आर्य समाज का बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, लेकिन कुछ मुख्य बातों को मैं 2 4 5 मिनट में रखता हूं। पहला चीज तो है कि जब 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद में मुगल सल्तनत का भारत में स्थापित तो धीरे धीरे हुए, तो 500-600 साल तक उनकी गुलामी रही, और फिर अंग्रेजों की गुलामी रही। इस गुलामी के काल में हम नजर उठा के देखेंगे तो कहीं भी किसी भी रियासत, राजा महाराजा जो भी हो, वो सभी सत्ताधिकारी का चाटुकारिता ही करते रह गए और भोग विलास में ही लिप्त रहे। लेकिन इन्हीं समय में परम पूज्य स्वामी दयानंद सरस्वती का एक ईश्वरीय शक्ति लेकर अवतरित हुए और उन्होंने लोक स्वराज्य की तरफ अपनी बात को उस विषम स्थिति में, जब पूरा समाज गरीबी, आत्मविश्वास खो चुका था, भूख में बिल्कुल जो है असहाय और निसहाय था, कोई कहीं भी चूं से चा बोलने की स्थिति में नहीं था, वैसी स्थिति में इन्होंने एक दीप टिमटिमाता हुआ जलाने का समाज में, समाज सुधार के लिए, समाज में रूढ़िवाद को समाप्त करने के लिए, मूर्ति पूजा को समाप्त करने के लिए, इन सब बातों का सहारा लेकर, एक सहारा लिए कि इस स्थिति में हम कैसे चलें कि हम समाज को शक्ति जो है, आंतरिक शक्ति दे सकें। और तब जो वो मथुरा में स्वामी ब्रजानंद के यहाँ जब ज्ञान प्राप्त कर लिए थे, और जब इनके गुरुवर जो है इनसे दक्षिणा के रूप में मांगा, तो इलायची दे रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि दयानंद, हम तुमसे यह दक्षिणा नहीं चाहते हैं। तब बोले कि क्या करें स्वामी जी। कहे कि जाओ तुम और समाज जो है
आज बिल्कुल जो है दलदल में गड़ा हुआ है, धंसते हुए जा रहा है। इस समाज में सुधार करो, वेद का प्रचार प्रसार करो और समाज को ऊपर उठाने का प्रयास करो। तब इन्होंने नारा दिया समाज में कि वेद की ओर लौट चलो, कुर्वन्तु मां विश्वार्यम, विश्व को, सभी व्यक्ति को एक श्रेष्ठ मानव बनाने का प्रयास जिसे है करो। और वेद के नियम कानून जो हैं, वेद की जो विचारधारा है, यज्ञ करना है, यज्ञ से जो एकत्रीकरण होता है, एक जगह व्यक्ति इकट्ठा होता है, पंच तत्वों की पूजा होती है, जो पूरे मानव जीवन और सबको शक्ति प्रदान करने वाला होता है। यज्ञ का जो होता है श्रद्धा के रूप में सब में भाव आता है, सब एकता के सूत्र में बनते हैं। आपस में वहां पर कुछ वार्तालाप होता है, तर्क होता है, ताकि समस्याओं का हम कैसे समाधान कर सकें। और उन तर्क से जब हम सत्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें आत्मविश्वास पैदा होता है। तब हम कहीं जा करके किसी भी मिशन में पहुंचने में, लक्ष्य को प्राप्त करने में अपने को सक्षम महसूस करते हैं। ये बातें जो है रिसीवर इस प्रकार से मार्ग बनाया कि ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी जो है वो उनका ज्यादा विरोध न करे। शॉर्ट कीजिएगा। एक ईश्वर को ही उन्होंने माना। तो ये सारी जो हैं व्यवस्थाएं उन्होंने समाज को दिया है। आगे जो 10 नियम में जो 2 नियम मुख्य हैं वो आपको मुनि जी बहुत अच्छे से समझाएंगे। और बातें तो बहुत हैं ऋषिवर के लिए। ऋषिवर जो है सर्वप्रथम आपको हिंदुत्व को, हिंदुत्व की विचारधारा को और समाज को जगाने के लिए एक ईश्वरीय रूप में अवतरित हुए थे। मैं उनके लिए बस लास्ट में इतना कहूंगा कि ऋषिवर तूने धन्य धन्य है ऋषिवर, तुमको, तुमने हमें जगा गया और अपने पीकर विष का प्याला और अमृत हमें पिला गया, अमृत हमें पिला गया। इसी बातों के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा और ऋषिवर को मैं बहुत बहुत उनके चरणों में सत सत नमन करता हूं, जो हमारे भारत भुवन में वो अवतरित हुए। चर्चा को और साथी जो हैं आर्य समाज के बारे में अपने विचार को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय। देखिए 22 लोग जुड़े हुए हैं और सबको अपनी बात रखनी है, तो सभी साथी सीमित समय में ही अपनी बात रखें, 5 से 6 मिनट से अधिक ना ले। बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। किसी की बात रह जाएगी तो अंतिम में हम लोग ले लेंगे। यदि अगर कोई नए साथी भी कुछ रखना चाहे तो रख सकते हैं सब लोग। सुभाष आर्य सातवन जी हैं, जुड़े हुए हैं। आज सुनील देव जी भी जुड़े हैं। और भी कोई साथी अपनी कोई, बात रखना चाहे रख सकते हैं। हाँ कोई भी रख सकते हैं। मैं बोलती हूँ। जी बताइए। आर्य जो शब्द है, ये आर्य शब्द
ये एक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। वेद शास्त्रों को पढ़ने वाले, प्रकृति के उपासक, अग्नि के उपासक जो लोग थे, जो प्रकृति से जीवन जिनका जुड़ा हुआ था, जिनका अपना एक अलग ही विश्व में दर्शन था, वो लोग जो आर्य, जो हम है, तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी को बहुत बहुत, उनको जितना उनका धन्यवाद किया जाए, जितना उनका ऋण है कि उन्होंने उस सोई हुई भारतीय संस्कृति को जगाने के लिए जो किया। एक अकेला व्यक्ति पूरे भारत को जगा गया, उस संस्कृति को जीवित कर गया, और वो क्रांति, वो लोगों के अंदर वो विचारधारा पैदा कर गया जो कभी मुझे नहीं लगता कि संभव थी। वो एक अकेला व्यक्ति जाने कितनों के बराबर काम कर गया। तो आर्य एक संस्कृति थी। आर्य शब्द केवल एक कोई व्यक्ति नहीं है, हम जो ऋषि मुनियों की जो संतानें हैं। दूसरी बात ये जो है आर्य समाज का दूसरा जो पॉइंट है, आर्य समाज की यही विशेषता है कि आर्य समाज जो, तुम्हारा उधर माइक चला हुआ उधर कर लो, उधर आर्य समाज की ये विशेषता है कि आर्य समाज ने बचा लिया भारत को, नहीं तो अंग्रेजों से और मुसलमानों से बच नहीं पाता भारत। ऐसा नहीं है कि किसी दो चार ने जो लड़ाई लड़ी, एक जो विचारधारा, जो एक स्वप्रेम राष्ट्र के प्रति, जो एक आत्मसम्मान गौरव की जो भावना उन्होंने जगाई महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने, वही एक आक्रोश, एक जनसंघर्ष बन के फूटा, जिसको हम अंग्रेजों के प्रति संघर्ष कह सकते हैं। ऐसा कोई दूसरा कोई कारण नहीं था कि बच्चे बच्चे के अंदर, महिलाओं के अंदर जो एक स्वर, अपना स्वदेश की, अपना स्वधर्म की, अपने स्वराज्य की जो भावना जागी, वो इसके अंदर थी। और आर्य समाज वर्तमान में, आर्य समाज में मतलब ये ऐसे हो गया कि कुछ लोगों ने छल कर लिया, छल कर लिया, और छल से जो है कहीं ना कहीं कमी रह गई आर्य समाज में, कि आर्य समाज कुछ ठहर गया, कुछ कमी आ गई, कुछ विकृति आ गई। लेकिन आर्य समाज को असफल हम कभी भी नहीं कह सकते हैं। एक आर्य समाजी जब अपने सही स्वरूप में, मैं कि वैसे गायत्री परिवार में रही हूँ शुरू से, मेरा गायत्री परिवार से, आर्य समाज से कोई लंबा संबंध नहीं है, 3-4 साल का ही संबंध है जब मैंने जाना इसके बारे में। एक आर्य समाजी यदि सही अपने आर्य समाजी उसमें है, चरित्र में है, उस आदर्श और सिद्धांतों पे चलता है, तो वो एक अकेला 50 के 10-20 के बराबर होता है। और आज भी यदि आर्य समाजी जाग गए या जाग जाएंगे, तो जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं, जितना भी ईसाई है, जितना भी मुसलमान है, जितना भी अराजक तत्व देश को तोड़ने वाले हैं, उनका बचना भारी हो जाएगा। आर्य समाज ने पूरे विश्व को कल्याण का मार्ग दिया, और वो आज भी आर्य समाज, और ये निश्चित आर्य समाज ना कभी असफल हुआ था ना होगा, क्योंकि ये वो मार्ग है जो भारत की भूमि से, भारत के उस एक एक कण कण से जुड़ा हुआ, उस प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जिसका असफल होना, शाश्वत सत्य सनातन का असफल होना या मिट जाना असंभव है। ये जागेगा जिस दिन, उस दिन फिर से हिला के रख देगा, और सोया हुआ तो सफल तो किसी हालत में है ही नहीं, ना हो सकता है। कुछ कमियां हैं, कुछ विकृतियां हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब कुछ तैयार हो रहा है, कुछ पक रहा है। जितना मैंने आर्य समाज को जाना है, जितना मैं उसके वातावरण को जान पाई हूँ, मैं गुरुकुलों में गई हूँ, जितना लोग लगे हैं, कुछ कमियां आई हैं, ठहराव आया है, लेकिन असफल नहीं हो सकता है। बस इतना ही मुझे बोलना था। बाकी के साथी बताएं। सभी साथियों के लिए नमस्कार। जी बताइए आदरणीय। मैं दूसरे बिंदु पर थोड़ी चर्चा करूंगा, आर्य समाज की विशेषता क्या है। देखिए, आर्य समाज की विशेषता है, मतलब विशेष विशेषता है कि मतलब हिंदुत्व को इकट्ठा करना, मतलब जातिवाद को, जाति प्रथा को समाप्त करना, समस्त मतलब मनुष्य जाति को एक संगठन, मतलब एक स्थान पर लाना, जाति प्रथा को, जातियों में जो हमारा समाज बटा हुआ है
उस जाति प्रथा को दूर करना, ये एक तो ये विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि मतलब कोई भी मुस्लिम ईसाई, अगर पहले जो हमारे देश में हिंदू ईसाई बन गए थे या हिंदू मुसलमान बन गए थे, उनको घर वापसी, मतलब मुसलमानों को मतलब पुनः घर वापसी करना, उन्हें आर्य समाजी बनाना, उन्हें मतलब हिंदुत्व की दीक्षा देना। ईसाइयों को पुनः मतलब आर्य समाजी बनाना, पुनः मतलब अपने हिंदुत्व की लाइन में लाना, ये आर्य समाज की विशेषता है। दूसरे जो भी संस्थाएं संगठन बने हुए हैं भारत में, अब वर्तमान समय में, चाहे वो बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, अन्य संगठन हो, अब वो भी उस लाइन पे आ रहे हैं। तो आर्य समाज की ये विशेषताएं हैं। और दूसरी विशेषता ये है कि संपूर्ण विश्व को आर्य बनाना, ये भी आर्य समाज की विशेषता है। दूसरी बात यह है कि आर्य समाज, लोकमान्य तिलक ने तो ये कहा था कि ऋषि दयानंद ने जो है सोते भारत को जगा दिया, और मतलब आजादी के लिए जो सबसे पहले बिगुल बजाया वो ऋषि दयानंद ने ही बजाया। तो हर आर्य समाज की हम कहाँ तक प्रशंसा करें, कितनी विशेषताएं हैं। मूर्ति पूजा का खंडन करना, मतलब जो अंधकार में एक प्रकार से मतलब मनुष्य भटक रहा है सदियों से, तो ये आर्य समाज की देन है। एक ईश्वर को मानना, निराकार सत्ता है जो, जिसको इस्लाम वाले भी मानते हैं, यहूदी, ईसाई, दुनिया की जो धर्म मतांतर हैं, सभी लोग जो है परमात्मा को एक निराकार शक्ति मानते हैं। उसी सत्ता को जानना, ये भी एक आर्य समाज की विशेषता है। आत्मा को जानना, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, प्रकृति को जानना, ये एक आर्य समाज की विशेषताएं हैं। तो और अन्य विशेषताएं भी हैं। आर्य समाजी लोग मतलब हवन यज्ञ करके गंधहीन जो मतलब वायु प्रदूषण है उसको दूर करना, हवन यज्ञ के माध्यम से, ये कि आर्य समाज की विशेषताएं और हमारे ऋषियों की पुरानी परंपराएं हैं। ये भी मतलब एक विशेष योगदान है आर्य समाज का। तो तमाम मतलब भारत को, अगर संक्षेप में कहूँ तो सोते भारत को जो है, जब अंग्रेजों का शासन था भारत में सन 1900 से पूर्व, सन 1947 के पहले जो है भारत में अंग्रेजों का ही शासन था। तो उस पीरियड में ये दो महान आत्माएं भारत में आई, स्वामी विवेकानंद और ऋषि दयानंद। ऋषि दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी बंबई में, और जितना कार्य ऋषि दयानंद ने करा उतना कार्य स्वामी विवेकानंद नहीं कर पाए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जो थे वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और उनकी दूसरी लाइन थी। ऋषि दयानंद एक ईश्वर के उपासक थे, वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे, वेद मार्ग अपनाया। और उस समय हमारा भारत एक प्रकार से अंधकार में था, पाखंडियों को पूजा जा रहा था। भारत की स्त्रियां, हिंदुओं की स्त्रियां मजारों पर चादरें चढ़ाने जाती थी, मिन्नतें मांगने जाती थी। तो इस प्रकार से मतलब हमारा जो हिंदुत्व था वो एक भटक रहा था ईश्वर की खोज में, आत्म कल्याण के लिए। तमाम आर्य समाज ने मतलब संघर्ष तो कराई, लेकिन ऋषि दयानंद ने सोते भारत को जगाया, भारत की जनता को जगाया। सारे भारत में घूमे वो, जो हमारे गुरुकुल बंद पड़े थे गुरुकुलों को खुलवाया, अनाथालय खुलवाए, गौशालाएं खुलवाई, तमाम देश हितैषी कार्य करे। एक प्रकार से अगर हम गहराई से सोचें तो भारतीय संस्कृति को बचाने वाला आर्य समाज ही है। और अब थोड़ा वर्तमान समय में आर्य समाज का स्तर गिरता जा रहा है, क्योंकि कुछ स्वार्थी लोग इस आर्य समाज में घुस गए, जो आर्य समाज की संपदा को लूट रहे हैं, और तमाम आर्य समाजों में झगड़े लफड़े चल रहे हैं। लेकिन जो श्रेष्ठ विचारधारा के लोग हैं वो आर्य समाज को बचाए हुए हैं। आर्य समाज एक श्रेष्ठ संस्था है जो आगे आने वाले समय में भी आर्य समाज ही मतलब देश को बचाएगा। ओम शांति, जय भारत माता की। बस इतना ही कहूंगा।
जी धन्यवाद आदरणीय। बाकी के साथी बताएं। आ गया वो बंदा। बताइए भाई कोई। जी नमस्ते जी। जी हाँ बताइए बताइए आदरणीय। सुभाष जी। जी सभी सज्जनों को सादर नमस्ते। मैं एक तो निवेदन पहले ये करना चाहूंगा, हमने अभी जूम सेशन शुरू किया है, तो इस पे अगर हम वीडियो ऑन पे आए, वीडियो ऑन पे अगर रहे तो जूम सेशन का ये वो है, तो जूम सेशन अच्छा रहेगा कि हम एक दूसरे को पहचान भी सकेंगे। और जूम सेशन का मेरा निवेदन है कि सभी जूम सेशन पे जरूर आए। आपको और तो जी आप अपनी बात 5 मिनट में रखिएगा या आपको फिर जी बाद जी में टाइम रखते देंगे। अगर जी। ज्यादा है तो फिर बाद में फिर टाइम दे नहीं देंगे। लंबा नहीं है, बस सिर्फ ये कहेंगे कि आज जो तीसरा विषय है कि आर्य समाज सफल और असफल क्यों हुआ है। ठीक है। सफल तो देखिए हुआ था, सफल तो हुआ था उस वक्त के, उस वक्त हमारी जरूरत थी कि हमारा देश बिल्कुल पाखंडों में लगा लो, अंधविश्वासों में लगा लो, इतना जकड़ा हुआ था कि वहां पर जाकर जब स्वामी दयानंद जी ने बचपन से ही जब देखा, 14 साल की उम्र से ही, तो उन्होंने उसी चीज को ले लिया कि इस देश से इस अंधविश्वास विश्वास को भगाना है। और उन्होंने फिर 1875 में इसको आर्य समाज नाम दिया। आर्य समाज का मतलब ये दिया कि श्रेष्ठ लोगों का एक समूह, वे जो अच्छे लोग हैं उनमें छांट छांट के निकाल करके उनको लगाना, जो देश का एक मार्गदर्शन करेंगे, जो कि स्वामी दयानंद जी ने किया भी। अभी असफल क्यों हुआ, जैसे अभी ये सज्जन बता रहे थे, ये वाकई है कि आज कुछ स्वार्थी लोग अपने आप को अपने नाम के आगे आर्य लगा करके और इस समाज में आ गए। देखिए आर्य समाज का काम तो वैसे सुधार का है, हमारे पास तो कोई भी आए हम स्वागत करते हैं, आइए। कोई भी बुराई को छोड़ करके और बुराई छोड़ना चाहता, अपना जीवन सुधारना चाहता, तो आर्य समाज का मकसद तो असल में यही है। लेकिन क्या है कि हम किसी के आदमी के मन को जल्दी नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए बताया जाता है कि आर्य समाज में लाने के लिए भी आदमी को पहले चेक किया जाता है कि 2-4 महीने उसको देखो, उनकी एक्टिविटी देखो, उनके जो कार्य देखो, और वो लगते हैं तो ठीक है। क्योंकि आर्य समाज में जब ये आया, आज भाई भतीजावाद भी आर्य समाज को खराब कर रहा है। मैं हूं जैसे मान लो आर्य समाज से जुड़ा हूं, और फिर मैंने कर लिया भी अपने भाई को, किसी को कर लिया और वो इस लायक नहीं है, लेकिन उसमें ले जाने लगा, और भाई को फिर उसने उसने उल्टे काम किया, फिर मैं वो बोलने लायक नहीं हूँ। तो ये कहीं ना कहीं हमारी अपनी खुद की हमारी कमी। आर्य समाज गलत नहीं है, न तो आर्य शब्द गलत है, ना ही समाज शब्द गलत है, लेकिन जो हम हमारे जैसे हैं, आर्य समाज में जो हम आए हैं, हम गलत हैं। तो हमें अपने विचारों को ये देख करके, खुद के विचार देख करके, जो दूसरे को हम लेके भी जोड़ने की कोशिश करते हैं, उसको भी देख चेक करना चाहिए हमें कि वो कितना इसमें सफल हो सकता है। तो मेरा यही कहना था कि आज असफल होने का कारण यही है कि आज हम अपने स्वार्थी हो गए, कुछ स्वार्थी लोग इसमें आ गए हैं, और उन स्वार्थी लोगों ने इस आर्य समाज को थोड़ा बदनाम कर दिया है। जरूरत इसको यही है कि हमको स्वार्थी आदमी को पहचानने की जरूरत है आर्य जी। धन्यवाद। इति ओम शम। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। बताइए कोई भी। अभी तो प्रमुख लोग कोई बोले ही नहीं है अभी। मंगला प्रसाद जी तो आज नहीं है। चलिए मैं बोलता हूँ भाई जयेश राय जी। हाँ बताइए। मैं पवनजय त्रिपाठी आपके इन बिंदुओं पे अपने कुछ विचारों को रखता हूँ। आर्य समाज क्यों बना? देखिए, मूल शंकर तिवारी जी स्वामी दयानंद की जो यात्रा किए, वह ज्ञान के प्रवाह की यात्रा है। और समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वे होते हैं जो ज्ञान के प्रवाह में आगे बढ़ते हैं, दूसरे वे होते हैं जो ज्ञान
का नाम देकर उसको बेचते हैं या उसके अनुयायी बन के माल काटने के चक्कर में रहते हैं। इन सब स्थितियों में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ज्ञान के प्रवाह को आगे बढ़ाने वाले व्यक्तियों में से थे। उन्होंने उसी मार्ग को चुना। सामाजिक स्थितियां ऐसी थी कि हिंदू धर्म से जाने का तो मार्ग है, लेकिन आने का कोई मार्ग नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म में जातियां हैं और हर जातियों की अपनी प्रतिबद्धता है। ब्राह्मणों ने अपने यहाँ नीच घोषित कर रखा है कुछ ब्राह्मणों को, वैश्यों ने अपने यहाँ कुछ वैश्यों को नीच घोषित कर रखा है, शूद्रों ने कुछ शूद्रों को नीच घोषित कर रखा है, क्षत्रियों ने कुछ क्षत्रियों को नीच घोषित कर रखा है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया थी। जिन क्षत्रियों ने मुगलों के लिए नौकरी किया, राज्य और राष्ट्र को छोड़ करके उन्हें क्षत्रियों ने नीच घोषित कर दिया। जिन ब्राह्मणों ने शिक्षा और भिक्षा का काम छोड़ करके शिक्षा बेचने का काम किया, उन्हें ब्राह्मणों ने नीच घोषित कर दिया, उनसे रोटी बेटी के संबंध खत्म कर लिए। वैश्यों ने कुछ वैश्यों को नीच घोषित कर दिया जो दारू बेचने लगे थे कि वह तुमको ट्रेडिंग ही करना है तो यही व्यवसाय मिला है, उनसे अपने रोटी बेटी का संबंध खत्म कर दिया। इस तरह से यहाँ तक तो मामला चल रहा था। लेकिन जब इस्लाम आया और सही और गलत की बात होने लगी कि ये सही है ये गलत है, भारतीय दर्शन में सही गलत आदर्श स्थितियों की बात नहीं थी। ऐसी स्थितियों में जब ये सही गलत वाले लोग आए जिन्होंने अंगुली उठाकर कहा कि भगवान एक है, जैसे लगता था कि वह भगवान से अभी अभी जस्ट मिल के आ रहे हैं कि वो एक, अरे बताओ नालायक, जो आदमी एक हो सकता है या जो सत्ता एक हो सकती है वो दो क्यों नहीं हो सकती, और जो दो हो सकती है वो 10 क्यों नहीं हो सकती। किताब एक है कुरान जो आसमान से उतरी। ऐसी स्थितियों में समाज के जो लोग इस धारा में बह जाते थे, उन्हें पुनः घर वापसी के लिए आर्य समाज की स्थापना एक प्रमुख कारण था, जिसका मूल मंत्र था मनुर्भव, मनुष्य बनो, और सम्मान सहित भारतीय दर्शन से जोड़े रखने का एक माध्यम बना आर्य समाज। और यही आर्य समाज की प्रमुख विशेषता थी। आर्य समाज वर्तमान समय में कितना सफल है कितना असफल है, क्योंकि जो उसके उद्देश्य थे, जो भी अपने आप को कहीं से भी अलग समझते हैं, उनके लिए वह एक जगह है और वहां वो गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां उसके आज भी उपयोगिता है और वह अपनी उस उपयोगिता में सफल भी। रही बात यह है कि अब आर्य समाजी उसको कितना लेके चल रहे हैं, वो सिर्फ गालीबाजी कर रहे हैं, वो भी इस्लाम की तरह सिर्फ सही और गलत की बात कर रहे हैं। कोई भूल गए हैं कि ज्ञान के प्रवाह का कोई नाम नहीं होता है, उसके कोई अनुयायी नहीं होते हैं। जो ज्ञान के प्रवाह के मार्ग में रहे वही दयानंद है। जो मनुर्भाव मनुष्य होने की प्रक्रिया में आगे बढ़े वो दयानंद या वेदों का मार्ग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्य समाजी ही ऐसे हैं, ये हर जगह होते हैं। मैंने बताया कि दो प्रकार के लोग होते हैं, कोई आदर्श मनुष्य, कोई आदर्श स्थिति तो होती नहीं है।
या तो वो ज्ञान के प्रवाह को आगे बढ़ाने वाले लोगों में से होंगे, उस मार्ग पे चलने वाले लोग होंगे, या तो वो ऐसे लोग होंगे जो ज्ञान को अपना नाम देकर या किसी का नाम दे करके उसको बेचना चाहेंगे, या उसके अनुयायी बन के ब्लैकमेल करना चाहेंगे। तो ऐसे लोग हर जगह होते हैं, इन्हें किसी धर्म, पंथ, जात, मजहब में बांटा नहीं जा सकता है। ये दो प्रकार के लोगों का समाज है, इसमें किसी की निंदा करने की कोई आवश्यकता है नहीं। आर्य समाज तब भी सफल था, आज भी सफल है। उसे एक जलते हुए दीपक ने बनाया हुआ था जो बहुत ही प्रबुद्ध थे, इसलिए उनके बारे में कुछ भी ऐसा कहना कि वो कहीं से असफल थे, पूर्णतया गलत। धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। बताइए भाई, कोई बात। कोई साथी अपनी बात रख सकते हैं। कुछ ज्ञानेंद्र जी क्यों आज चुप है एकदम? या बाबा जी ज्ञानेंद्र जी मौन धारण कर रखे हैं कई दिनों से। आए ऐसी या कोई बात चलिए। नहीं बाबा, अच्छा, मैं रखता हूँ। जी हाँ, या आप रखिए, या मेरे बात भी आप रख सकते हैं। मैं रख देता हूँ बाबा, कोई बात नहीं। दो चार बात ही कहनी है वास्तव में। आर्य समाज के बारे में जो ये तीन प्रश्न रखे गए आज आर्य समाज पर, इस विषय आर्य समाज के विषय पर चर्चा करने के लिए, ये आर्य समाज क्यों बना? यह आर्य समाज इसलिए बना कि शायद सवेरा होना, या यह कह लीजिए कि जब अंधकार घना होता है तो प्रकृति कोई ना कोई रास्ता बनाती ही है सुबह होने का। आवाज कट गई है तो मेरी, नहीं सुनाई दे रहा है। अच्छा, आपकी आवाज तो स्पष्ट आ रही है ज्ञानेंद्र जी। अच्छा, ठीक, धन्यवाद। तो उस समय ऐसी आवश्यकता रही होगी कि जहां शास्त्र को वैचारिकी के आधार पर कसने की बात तय की जाए। सिर्फ शास्त्र लिखा है, किसी ने उसको धर्म ग्रंथ कह दिया, किसी ने किसी व्यवस्था को, किसी ग्रंथ को सर्वमान्य जैसा घोषित कर दिया, तो उसको सिर्फ घोषणा के आधार पर ही सर्वमान्य मान लिया जाए, ऐसा ना हो। लोग अपने विवेक का भी इस्तेमाल करें, तर्क के आधार पर जिन मान्यताओं को लोगों के सामने परोसा जा रहा है उनको कस सकें। जब भी यह बात किसी व्यक्ति ने सोचा, उसी समय आर्य समाज का प्रादुर्भाव हो गया। कहते हैं कि दयानंद जी ब्रह्मचारी रहे। मैं उस जगह पर गया था, शैला में भगत की कुटिया कही जाती है, भगत का टोला कहा जाता है, जहां ऋषिवर दयानंद अपने घर से निकल करके ब्रह्मचर्य एक आश्रम के रूप में ब्रह्मचारी बनकर रह रहे थे। मैं उस आश्रम में भी गया था, टंकारा में भी रहने का अवसर मुझे मिला। एक बात समझ में आई कि बुद्धि को, विवेक को, तर्क को प्राथमिकता देना, यह जब आवश्यकता महसूस हुई होगी तब आर्य समाज बना। इसकी विशेषता भी यही है कि क्या आधार रखा जाए व्यक्ति को कि शंकराचार्य ने कहा वेद ही प्रमाण है, लेकिन वेद के नाम पर जो पाखंड खड़ा किया गया लगभग 2000 सालों में, उससे बाहर निकलने की जरूरत जब समझ में आई। वेद ही प्रमाण है, यह बात कहने वाले शंकराचार्य के बाद
इतने ग्रंथों का, इतने धर्मशास्त्रों का प्रादुर्भाव या इतने धर्मशास्त्र देश में बना दिए गए, हिंदू धार्मिक व्यवस्था में बना दिए गए कि सत्य क्या है असत्य क्या है इस पर प्रश्न करना भी कठिन हो गया। ऐसी परिस्थितियों में आर्य समाज का प्रादुर्भाव हुआ, यही उसकी विशेषता है। अब जो तीसरा प्रश्न है, आर्य समाज वर्तमान में कितना सफल है कितना असफल है, तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि क्या आर्य समाज आज भी स्वतंत्र विचार मंथन को महत्व देता है? क्या 10 आर्य समाजियों के बीच में बैठकर कोई एक व्यक्ति यह प्रश्न उठा सकता है कि स्वामी दयानंद ने अगर कहा है कि ईश्वर अजन्मा है, निर्विकार है, अनादि है, अनुपम है, तो मुझ पे इस पे शंका है कि इस पर हो सकता है कि कुछ और बात हो? क्या आर्य समाजी स्वस्थ विचार मंथन की परंपरा को समझते हैं, या आज भी वो जैसा षड्यंत्र काशी नरेश ने वो क्या कहते हैं, राजा अमेठी की बगिया में बैठ करके काशी नरेश ने, काशी विद्वानों ने कुछ ऐड़ी बैड़ी कागज पे लिख करके, अंट संट कागज पे लिख करके दे दिया और कहा कि दयानंद इसको पढ़ें और देखें कि वेदों में मूर्ति पूजा का विधान लिखा हुआ है, और काशी नरेश ने ताली बजा दी और सब लोग जीत गए। क्या जो षड्यंत्र दयानंद को पराजित करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, क्या आज के आर्य समाजी भी उस तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं अथवा नहीं? मैं निष्कर्ष देने के लिए अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ प्रश्न खड़ा करने के लिए यह बात कह रहा हूं कि क्या स्वस्थ विचार मंथन की बात को, आवश्यकता को अगर आर्य समाजी समझ रहे हैं तो बहुत स्वागत है, और मैं कहता हूं कि तब यह सफलतम संस्था है इस देश की। और अगर कहीं भी इस पर चोट पहुंचाई जा रही है तो आर्य समाज को अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करने के लिए उस पर सुधार का प्रयास करना चाहिए। मेरी बात समाप्त। जी धन्यवाद आदरणीय। आगे के साथी बताएं। हेलो जी आदरणीय बताइए। देखिए, दयानंद जी को इतिहास का किताब कैसे देखता है ये मैं बता रहा हूँ। आप लोग तो डेप्थ में जा करके उसको, दयानंद जी को महिमा मंडित जो कर रहे हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन इतिहास कैसे देखता है दयानंद जी को? आप लोग तो फिलोसफी की बात कर रहे हैं ना, तो इतिहास ऐसे देखता है कि देखिए वो जो काल है ना, बंगाल में अकाल पड़ा था 1753 से ये सब कहानी शुरू होती है, और 100 साल के बाद 100 साल में क्या होता है कि हिंदी का उदय उसी समय होता है। उसके पहले हिंदी नाम का कोई भाषा नहीं था। दयानंद जी का काल जो है ना, 1850 में जन्म लिए वो भारतेंदु हरिश्चंद्र, और 1885 में 35 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। तो सबसे बड़े हिंदी के पुरोधा है। बंगाल में अकाल जो पड़ा ना, उस समय बुद्धि बहुत बंगाल की उद्वेलित हुई, तो पुनर्जागरण का जो काल है वो भी वही है। मतलब वो कदम से कदम मिला करके दयानंद जी चल रहे हैं पुनर्जागरण से पैरेलल रेखा खींच करके, पैरेलल सड़क बना करके। तो अब दयानंद जी का आजादी के आंदोलन में भी, भारत जागरण में, हिंदू जागरण में आप और हम दयानंद जी से क्या सीख सकते हैं? दयानंद जी का तो ये सब जागरण पूरा उनका चला पैरेलल समांतर, तो हम ये सीख सकते हैं कि दयानंद जी 4-5 फार्मूला दिया है। ये जो समाज सेवा या चिंतन मंथन जो भी आप कर रहे हैं, तो दयानंद जी का जो ऑर्गेनाइजेशन था, संगठन था, वो बहुत सुव्यवस्थित था।
पार्लर में आरएसएस का भी है सुव्यवस्थित। आज आरएसएस पर भी दयानंद जी का थोड़ा प्रभाव है। तो सुव्यवस्थित क्या था, वो कहे कि लेमैन आंदोलन नहीं करेगा, मांगता खाता, जो मांग करके खाता है, मैं कुछ भी खा जाएगा, कुछ भी पचा जाएगा, अपने दोस्त मित्र किसी का खा जाएगा उसको। तो ये दयानंद जी ने कहा कि मांगता खाता आंदोलन नहीं करेगा। तो दयानंद जी अपने आंदोलन को एलिट्स के बीच ले गए, पढ़े लिखे लोगों के, आईआईटीएन के यहाँ ले गए, बीटेक जो कर रहा है उसके यहाँ ले गए, जो मेडिकल अफसर बन रहा है उसके यहाँ ले गए, प्रोफेसर के पास अपने को ले गए। तो ये दयानंद जी ने देश में बौद्धिक आंदोलन किया। विवेकानंद जी का आंदोलन दूसरे किस्म का है, लेकिन उन्होंने अपने आंदोलन को बौद्धिक आंदोलन बनाया। और क्या बनाया, और ऑर्गेनाइजेशन ने स्कूलिंग किया, स्कूल खोल दिया। ये बच्चों का जो खेल है उसके लिए भी उनका ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है दयानंद जी का। तो मतलब यूथ किशोर को टाइट करना है, किसानों के पास भी वो बहुत बाद में गए। जिस तरह शाहजानंद जी बहुत बाद में लास्ट में किसानों के पास गए, उसी तरह दयानंद जी भी अंतिम दिनों में गए। तो लेकिन वो मेन उनका जो मूवमेंट था वो एलिट के बीच में था, कुलीन लोगों, पढ़े लिखे लोगों के बीच में, जो जानकार हैं, विषय के एक्सपर्टीज है, वैसे लोगों से के बीच में वो अंदर, इसीलिए उनका आंदोलन बहुत सफल रहा। अब बौद्धिक लोग विवेकानंद से भी अधिक दयानंद जी को, वो विवेकानंद जी से आप लोग तुलना कर रहे थे इसलिए मैं कर दे रहा हूँ, दयानंद जी को बौद्धिक लोग अधिक सम्मान देते थे बनिस्बत और लोगों की अपेक्षा। तो ये सब है। आप लोग बोल रहे थे तो हमको लगा कि ये बात, इतिहास क्या कहता है दयानंद जी के बारे में, दयानंद जी का आंदोलन, दयानंद जी का संगठन, दयानंद जी का व्यापार बिजनेस, उनके संगठन का। तो ये सब उससे बाबा रामदेव भी, जो दयानंद जी का पैटर्न है सब बाबा रामदेव फॉलो करते हैं पूरा का पूरा। आप लोग नजदीक से देखिएगा ना। थैंक यू, थैंक यू। बाकी के साथी बताएं। जी, मैं आचार्य दीपक मिश्रा। जी बताइए आदरणीय। देखिए, समाज में जो भी विचार है, चाहे दयानंद जी के विचार हों चाहे विवेकानंद जी के विचार हों, हमेशा कुछ न कुछ खाली रहता है। उसी को भरने के लिए नए नए विचार आते रहते हैं। और जैसे ही विचार उत्पन्न करने वाले की ऊर्जा, जिस ऊर्जा से, जिस मनोयोग से दयानंद जी उसमें लगे थे आर्य समाज में, बाकी के जो लोग उनके अनुयायी आए उतने मनोयोग से नहीं लग पाए। समझ रहे हैं? जो लोग ये समझते हैं कि आर्य समाज फेल हो गया, तो फेल नहीं हुआ है। और एक शब्द बहुत ज्यादा मार्केट में चल रहा है, पाखंडवाद। पाखंड होता क्या है मालूम नहीं किसी को, लेकिन पाखंड पाखंड करके सनातन को डाउन करना, एक वर्ग विशेष को झुकाना। कोई भी समाज हो, कोई भी संस्था हो, सबका एक ही उद्देश्य होता है कि जहां तक मेरा विचार जाए वहां तक के लोग मनुष्य बने। समझ रहे हैं? वही दयानंद जी ने भी किया। और जब दयानंद जी नहीं रहे तो आगे के अनुयायी आए, उस स्तर पे उतने मनोयोग से वो काम नहीं कर पाए, इसलिए वो शांत हो गया। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि आरएसएस जब हेडगेवार जी ने स्थापित किया तो उस समय 2-4 छालोग ही थे। तो जितने मन से किया उतने मन से अब लोग करने वाले नहीं हैं। और रही बात स्वार्थ की, तो तुलसीदास ने लिखा है कि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। बिना स्वार्थ के कोई व्यक्ति कुछ करता ही नहीं। जी, मेरे यही विचार।
जी धन्यवाद आदरणीय। बाकी के साथी बताएं। चलिए बताइए कोई। चलिए ब्रजेश जी, मैं थोड़ा सा रख देता हूँ। जी बाबा जी, आप बताइए। देखिए, मैं 13 वर्ष की उम्र में सिर्फ छुआछूत के विरोध करने के कारण मुझे हिंदू धर्म से निकाला गया, और मैं जब ईसाई बनने लगा तो आर्य समाज के राम गोपाल साल वाले, दुखर राम वगैरह ने आकर के और हमको समझा बुझा के आर्य समाज के साथ जोड़ दिया। मुझे आर्य समाज की 3 बातें पसंद आई, सिर्फ 3। पहली बात कि आर्य समाज कोई धार्मिक संस्था नहीं है, राजनैतिक संस्था नहीं है, आर्य समाज कोई संगठन नहीं है। आर्य समाज सामाजिक संस्था है। लोग आर्य बने, ये प्रारंभिक उद्देश्य था। तो समाज सर्वोच्च, ये मैंने आर्य समाज से सीखा। दूसरी बात, आर्य समाज के 10 नियमों में मुझे एक नियम बहुत अप्लाई किया, समझ में आया, सत्य। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में हमेशा तैयार रहना चाहिए। वो हमको बहुत अप्लाई किया, समझ में आया। और तीसरा था स्वराज्य। आर्य समाज का जो 10वां नियम है कि व्यक्ति को स्वहितकारी नियम पालने में पूरी तरह स्वतंत्र होना चाहिए और समाज हितकारी नियम पालने में उसको पूरा परतंत्र होना चाहिए, यह लाइन हमको बहुत ज्यादा मैंने सूट की। अब इन तीनों से मैं प्रभावित हुआ। मेरे अंदर जो तर्क शक्ति इतनी मजबूत हुई, वह आर्य समाज की देन है। मैं इस बात से सहमत हूं कि जिस समय स्वामी दयानंद का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय शास्त्रार्थ कम होते जा रहे थे। उस समय जो धर्म विरोधी लोग थे, उन्हें तर्क के माध्यम से समझाने की व्यवस्था मजबूत नहीं थी। मैं एक बात आपको ये जरूर बताऊं कि स्वामी दयानंद ने अपने जीवन में शायद ही कभी बल प्रयोग किया हो। उन्होंने दूसरों को तर्क के माध्यम से कन्विंस किया या पराजित किया। तर्क के माध्यम से उस समय तर्क, इसको सबसे महत्वपूर्ण माना गया था। अब उसके बाद आर्य समाज स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो गया। आर्य समाज के लोगों ने स्वतंत्रता संघर्ष में पूरी ईमानदारी से भाग लिया, चाहे क्रांतिकारियों के साथ अथवा गांधी के साथ। दोनों दिशाओं में आर्य समाज के लोग अपनी अपनी सहमति के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े। और जब भारत स्वतंत्र हो गया
तो आर्य समाज ने कह दिया कि मेरा काम खत्म हो गया, जबकि संघ उस समय स्वतंत्रता संघर्ष में नहीं कूदा और स्वतंत्रता मिलने के बाद पूरी तरह कूदा। ये दोनों के बीच में अंतर है। अब प्रश्न उठता है कि क्या आर्य बन रहे हैं? आर्य समाजी मैं नहीं कह रहा हूं। आर्य समाज का उद्देश्य आर्य समाजी बनाना नहीं था। कृण्वंतो आर्य समाजी ऐसा नहीं। आर्य, आर्य का मतलब श्रेष्ठ। तो अगर वर्तमान समय में हम देखें, क्योंकि संक्षेप में अपनी बात है, तो वर्तमान समय में श्रेष्ठता लगातार तेजी से घटती जा रही है। तो आखिर जैसे अन्य संस्थाएं असफल हुई, श्रेष्ठ पुरुषों को की कमी होते जा रही है, तो आर्य समाज से कहां गलती हुई? पहली गलती तो यही हुई कि आर्य समाज तर्क को माध्यम बनाता था, लेकिन आर्य समाज ने तर्क को करीब करीब छोड़ दिया। यह एक गलती हुई। एक दूसरी गलती और हुई कि आर्य समाज या मूर्ति पूजा के विषय में 100 साल पहले की, 150 साल पहले की जो परिस्थितियां थीं, उनकी नकल करता रहा। मूर्ति पूजा एक निरर्थक कार्य है, सार्थक कार्य नहीं है। लेकिन मूर्ति पूजा कोई गलत कार्य नहीं है। मूर्ति पूजा कोई समाज विरोधी कार्य नहीं है। उस समय चूंकि निरर्थक और सार्थक के बीच में टकराव था, तो दयानंद जी ने लोगों को निरर्थक कार्य छोड़ने की सलाह दी। आज जब समाज में समाज विरोधी तत्व मजबूत हो रहे हैं, उस कालखंड में हम मूर्ति पूजा के विरोध में इतनी ताकत लगावें, यह कार्य स्वयं में निरर्थक है। क्योंकि आज तक दुनिया में कोई ऐसा विचार नहीं हुआ है, कोई ऐसा शास्त्र नहीं हुआ है जो अंतिम सत्य माना जाए। इस बात को स्वामी दयानंद भी मानते थे और मैं भी मानता हूं कि अंतिम सत्य नहीं है। परिस्थिति अनुसार मार्गों में बदलाव करना पड़ता है। यही कारण है कि आर्य समाज की तुलना में आर्य समाज के शिष्य स्वामी रामदेव, श्री राम शर्मा, इन दोनों की भौतिक स्थिति आर्य समाज की तुलना में भी ज्यादा अच्छी है। तो आखिर कौन इस विषय पर सोचेगा? स्वामी दयानंद शून्य से यहां तक आर्य समाज को ले गए। शून्य से। स्वामी दयानंद के पास जाने के बाद
हमें तो उससे आगे जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं यह गलती हुई है कि हम दयानंदी बन गए। दयानंद ने किसी पुराने ऋषि मुनि का आंख बंद करके अनुकरण नहीं किया, और आर्य समाज कहता भी नहीं है कि आप आंख बंद करके अनुकरण करो। लेकिन जब हम स्वामी दयानंद का आंख बंद करके अनुकरण करने लग गए तो दयानंद से आगे जाने के की कोई गुंजाइश ही नहीं है, पीछे ही रह गए। जबकि जहां तक स्वामी दयानंद गए थे उस लाइन को क्रॉस करके हमको आगे जाना चाहिए था। कुछ थोड़ा सा रामदेव जी प्रयत्न किए हैं, श्री राम शर्मा ने भी प्रयास किया इस संबंध में। आगे भी प्रयास इस संबंध में जारी रहना चाहिए। मुझे आर्य समाज ने ही यह ज्ञान दिया कि भगवान और ईश्वर अलग अलग होता है। मूर्ति को यदि कोई राम की मूर्ति को भगवान मानता है तो मेरे हिसाब से कोई खास गड़बड़ नहीं है। अगर ईश्वर मान ले तब जरूर गड़बड़ है। फिर भी हमें समाज को मूर्ति पूजा के नाम पर अलग अलग करने की अपेक्षा इस समय समाज को सिर्फ एक प्रश्न पर जुड़ने की जरूरत है, एक मुद्दे पर, और वह है सोशल ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट एंटी सोशल। समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ समाज को एकजुट किया जाए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, आर्य समाजी हो, सनातनी हो, ब्राह्मण हो, अछूत हो, कोई भी हो। जो भी व्यक्ति एक नंबर का है और दो नंबर का है, इन दोनों को तीन नंबर के लोगों के खिलाफ एकजुट किया जाए। अर्थात हम आर्यत्व की दिशा में बढ़ें, संकीर्णता की दिशा में हमको नहीं बढ़ना चाहिए। तो मेरे विचार से पहली बात कि आर्य समाज को तर्क की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और कृण्वन्तो विश्वम आर्यम का अर्थ सारी दुनिया आर्य बने, इस विषय पर अपने को केंद्रित रखना चाहिए। तो कुछ हो सकता है कि थोड़ा सा बदलाव आवे। तो मैं अपने सीमित समय में अपनी बात आपके सामने रख दिया। चलिए अब आप बात आगे बढ़ाइए। कोई साथी बताएं, किसी का कोई प्रश्न है या बात है तो। हाँ, प्रश्न भी कर सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं। हाँ, पाँच थोड़ी पाँच सी मिनट आपका करीब करीब। हाँ, हमेशा की पवन तरह जी। थोड़ी सी असहमति व्यक्त करता हूं मैं। हाँ, देखिए, एक तरफ तो हम यह कहते हैं कि तर्क करना चाहिए,
दूसरी तरफ हम अपने विश्वास को दुनिया पे थोपते हुए यह कहते हैं कि अगर ये है, भगवान मान रहे हैं तो सही है, ईश्वर मान रहे हैं तो गलत है। भाई ये आपकी धारणा ही तो है, मनुष्य की धारणा ही तो है ये कि ईश्वर और भगवान ये सही है ये गलत है। ईश्वर से कौन मिल के आया? तो तर्क करना चाहिए इस पे, ये नहीं कहने से काम चलेगा कि ये सही है यह गलत है। यह मेरी असहमति रही बाबा की बातों पर। ठीक जी धन्यवाद आदरणीय। कोई अन्य साथी बताएं, किसी का कोई प्रश्न है या बात है? बाबा जी अभी एक शब्द बोले संकीर्णता के साथ में दूसरा शब्द कौन सा बोले? क्या बनना चाहिए? संकीर्ण नहीं होना चाहिए? नहीं, संकीर्णता नहीं अपनानी चाहिए क्या? एक क्या एक तो शब्द मैंने बोले? कहा, तीन बातें मैंने आर्य समाज से तीन प्रारंभ में सीखी। समाज सर्वोच्च, आर्य समाज है, धर्म नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि लोक स्वराज्य, आर्य समाज का 10वां नियम जो है, 10वां नियम पूरा का पूरा लोक स्वराज्य है। जो हम लोग जिस लोक स्वराज्य पर सारा ढांचा खड़ा कर रहे हैं अपना, वह आर्य समाज का 10वां नियम है। ये मैं बताया। नहीं बाबा जी एक शब्द का प्रयोग किए थे आप, संकीर्णता, और उस शब्द को मैं सुन नहीं पाया, क्या बोले? तो संकीर्णता के साथ में अपनाना चाहिए नहीं, करके वो मूर्ति पूजा पर बोला था आर्य क्या मैं? आर्य आर्यंतिता अपनाना चाहिए, और संकीर्णता क्या तो बोल रहे थे आप कुछ उस शब्द के बारे में? अच्छा, चलिए अब अभी कुछ याद करना पड़ेगा भाई। लास्ट लास्ट में ही बोले, किसी ने सुना हो तो बताएं। वैदराज जी, बाबा जी ने कहा था आर्यत्व को अपनाए, संकीर्णता को नहीं। आर्यत्व माने श्रेष्ठता। हाँ ठीक ठीक, आर्यत्व का बताया ना जी भाई सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी महापुरुष को आंख बंद करके फॉलो मत कीजिए, बहुत गलत है। दिक्कत यहां पैदा होती है कि जब हम बिना विचारे किसी महापुरुष को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो गलती ये हो रही है कि हम लोग दयानंद को स्वतः प्रमाण मान लिए। ये गलती हुई है। दयानंद जी ने जो लिखा वह हमारे लिए मार्गदर्शक है, आदेश नहीं है। क्योंकि परिस्थितियां बदल गई हैं। उन्होंने उस समय लिखा 100 साल पहले, मैं अगर कोई बात आज लिखा हूं, कल लिखा हूं, तो वह बात आज परिस्थिति अनुसार बदल सकती है। तो आप उसी को लेकर के अगर आप ढोते रहेंगे, नुकसान उठाएंगे। चलिए और बताइए, अभी तो आपके पास टाइम है बहुत। जी, मैं आचार्य दीपक। हाँ जी बताइए बताइए। आदरणीय। ये बाबा जी ने कहा कि समाज सर्वोच्च, तो क्या ये संभव है कि समाज सर्वोच्च हो सकता है? नहीं, संभव अगर होता तो हमारी आपकी जरूरत ही नहीं थी। जी 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 यह जी। कार्य असंभव तक कठिन है, असंभव तक। इसका मतलब हाँ ये कि हमारे पास एक बाल्टी है केवल, और इतना बड़ा समुद्र है।
और हम समुद्र से बाल्टी बाल्टी से समुद्र साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यही प्रश्न ये बात। खड़ा होता है कि हम क्या करें। एक कहावत आप समझ लीजिएगा, कहावत, जी घटना सच थी नहीं थी पता नहीं हमको, कि किसी एक चिड़िया के अंडे समुद्र में चले गए और उस चिड़िया ने चोंच से समुद्र को सुखाना शुरू किया। और फिर एक ऋषि आए और उन्होंने देखा, अरे ये तो क्या कर रही है। उसने कहा कोई महापुरुष आएगा तो कर देगा। तो उस महापुरुष ने समुद्र को सुखा दिया, चिड़िया का अंडा मिल गया। तो हम लोग तो यही काम कर रहे हैं कि बाल्टी से समुद्र सुखा रहे हैं। कोई दयानंद फिर आएंगे तो फिर करेंगे भाई क्या, और नहीं तो क्या करें हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य है। ऐसा मार्क्स ने भी सोचा था कि वर्ग संघर्ष होगा एक दिन, जब उत्पादन के साधनों पर सभी लोग जुट जाएंगे तो वर्ग संघर्ष होगा और समाज बराबरी की स्थिति में आ जाएगा। लेकिन उसका उनका विचार वहीं फेल हो गया कि जब वर्ग संघर्ष होगा तो दो वर्ग होंगे अगर, तो उनका भी कोई नेता होगा, कोई लीडर होगा। जैसे ही उसमें कोई लीडर आएगा तो फिर बराबरी का बात खत्म हो जाएगा। वहीं पे कार्ल मार्क्स का भी सिद्धांत फेल हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसे विचारों से दूर रहें। समाज को सर्वोपरि स्थान पर लाने की कोशिश करते रहें, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। कोई अन्य साथी बताएं। माखड़िया जी को अगर कुछ पूछना हो। कोई प्रश्न किसी का। मैं बाबा जी कुछ मैं कहना इस पर चाहती बोलूंगा हूँ। थोड़ा सा। हेलो भैया, क्या गीता नाम जी है, हाँ कोई एक मिनट, प्रश्न बताइए है तो नीता रखिएगा। जी। एक मिनट दीजिए बस। मैं उस बात में बोलना चाहती हूँ, पवन जी ने जो कहा था कि ईश्वर एक है, ऐसा लोग बोलते हैं जैसे अभी ईश्वर से मिल के आए हो। और ईश्वर अनेक क्यों नहीं हो सकते हैं? ईश्वर एक ही होता है, अनेक नहीं हो सकते हैं। और ईश्वर को मिलने के लिए, जानने के लिए ईश्वर को अनुभव किया जाता है, ठीक जो है। कि एक अद्वितीय शक्ति है। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ, जो अग्नि है, जो कि ईश्वरी शक्ति का कुछ अंशांश है। आप कहीं चले जाइए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, आप भारत में जाइए, ब्राजील में जाइए, ऑस्ट्रेलिया में जाइए, अमेरिका में जाइए, आपको अग्नि का एक ही गुण मिलेगा, गर्माहट देना। जल जितना भी पूरे ब्रह्मांड में होगा, उसका एक ही गुण होगा, शीतलता देना। वायु का प्रवाह होगा। वैसे ही जी ईश्वर के गुण गुण एक होते हैं। ईश्वर के गुण ठीक है नहीं बदलते हैं। यदि कोई ये कहता नीता जी, है, आप किसी दिन इस विषय को रखिए, आप पूरे ना। प्रश्न, हाँ नहीं नहीं आप नहीं, बात प्रश्न हो रही है, करिए। आज मुझे का बस विषय 10 तो ईश्वर सेकंड, पे नहीं है। नहीं नहीं 10 सेकंड दीजिए ना, मैं उस बात का जवाब दे रही हूँ, होगी ठीक है, मेरी बात समाप्त लगभग। हाँ तो ठीक है। जो ईश्वर के गुण नहीं बदलते। यदि एक ईश्वर ये कहता है कि समस्त सृष्टि केवल मेरे अनुयायियों के लिए है, कोई अल्लाह ये कहता है, तो वो एक नहीं, वो ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर सबको बराबर प्रेम करता है। ईश्वर गुणकारी होता है और उसके गुण सदैव एक ही रहते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। मैं बस इतना बोलना चाहती थी जी, मेरी ठीक, बात धन्यवाद। समाप्त है। और बताइए कोई। कोई अन्य साथी बताएं। अभी ब्रजेश जी आज नहीं बोले है ना कुछ। जी बाबा जी, मैं ही बोल रहा था। देखिए, हाँ मैं 2015 में आर्य समाज से मैं जुड़ा, और 4-5 सत्र मैंने जो लगवाए, पहला आचार्य हनुमत प्रसाद जी से, उसके बाद मैं आचार्य अशोक पाल जी से, कई आचार्यों से मैं मिला। वहीं बैठ करके मैंने अपने ये जो पवित्र धारण किया, तर्क वितर्क करना सीखा। लेकिन बाद में मुझे वही समझ में आया कि चाहे आर्य समाज हो या अन्य सभी संगठन हो, जब अपनी बात को सिद्ध करना रहता है तो आर्य समाज की स्थिति भी और लोगों की तरह ही है। वो भी यही कहते हैं कि ऐसा तो ऋषि दयानंद कहते थे। तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए अगर ऋषि दयानंद का प्रमाण लेना पड़े, तो फिर सबकी स्थिति लगभग लगभग वैसी ही है। दूसरा, आर्य समाज में कई सारी अच्छाइयां हैं, तो एक खराबी भी मैं देखता हूं। मुझे खराबी यह दिखाई दी कि
आवश्यकता से अधिक वैज्ञानिक होते समय, तार्किक होते समय आप केवल वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेते हैं। कई बातें ऐसी होती हैं जिन्हें ये कह देना चाहिए हमारी जानकारी में नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब ये कह देते हैं कि नहीं ऐसा ही है और हम जानते हैं, तो समस्या ये खड़ी होती है कि जो पौराणिक है वो स्वीकार कर ले कि वह सर्वज्ञ है, उसने सब कुछ जान लिया है, या आर्य समाजी स्वीकार कर ले कि वो सर्वज्ञ है, उसने सब कुछ जान लिया है, या फिर ये स्वीकार कर लें कि सारी धरती पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो सब कुछ जानता हो। तो मेरी दृष्टिकोण से अच्छे बड़े से बड़े विद्वान और विचारक को भी ये कहने से बचना चाहिए कि हमने अंतिम निष्कर्ष निकाल लिया है, क्योंकि ब्रह्मांड में रहस्य तो असीम है, पर प्रकृति के असीम रहस्यों में हमारा ज्ञान ससीम है। कुछ सैद्धांतिक और तार्किक बातें हो सकती हैं, पर अपनी श्रेष्ठता को दिखाना, ये जो है सत्य को प्रतिपादित करने का उद्देश्य नहीं हो सकता है। अहंकार का प्रदर्शन ठीक नहीं है। और मैं देखता हूं कि आर्य समाज में जो अच्छे अच्छे विचारक हैं, विद्वान हैं, आचार्य हैं, वो बड़े बड़े विनम्र हैं, और जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर थोड़ा सा ही ज्ञान है लेकिन बड़ा अहंकार हो जाता है, कहीं भी किसी से भी शास्त्रार्थ के लिए भिड़ जाते हैं। ये उचित नहीं है। अभी आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जी का और ये जगत गुरु शंकराचार्य, पुरी के शंकराचार्य के जो शिष्य हैं शिवांश जी, इनके बीच जो है लगभग 4 से 5 दिन पहले एक शास्त्रार्थ संपन्न हुआ 1.5 घंटे का। उस 1.5 घंटे के शास्त्रार्थ में आचार्य अग्निव्रत जी ने बीच में ही जो है वह घोषणा कर दी, जो कि उचित नहीं था। और वहां पर कोई समीक्षक नहीं बैठा था, शास्त्रार्थ का कोई नियम नहीं था, कोई समय तय करने वाले नहीं था, एक दूसरे के बातों में ही काटना शुरू कर दिया। तो ये दोनों तरफ से कुछ ना कुछ समस्याएं दिखती हैं। स्वतंत्र चिंतन मंथन वहां भी कुछ बंद हो रहा है। बाकी मैं ये कहूंगा कि अन्य अन्य मत पंथ संप्रदाय की तुलना में फिर भी वह बेहतर है, लेकिन कुछ अगर कमियां सुधर जाए तो मुझे लगता है उसकी गति और तीव्र हो सकती है। मैंने अपनी जो है बात रख दी है। चलिए मैं एक घटना आपको बता दूं कि बचपन में रामानुजगंज में, जब मेरी उम्र हो गई होगी करीब करीब 22, 24, 25 के आसपास, शास्त्रार्थ आयोजित हम लोगों ने कर दिया। बड़ा शास्त्रार्थ पौराणिकों के साथ। शास्त्रार्थ के लिए आए पटना से बड़े अच्छे आर्य समाज के कुछ विद्वान, और रामानुजगंज के एक सारे मिलकर के पंडितों ने एक हमारे हाई स्कूल के टीचर को दिया बहस के लिए। दोनों के बीच में शास्त्रार्थ जब शुरू हुआ तो हुआ कि निर्णय कौन करेगा, तो दोनों ने हमको स्वीकार कर लिया। मैं एक तरफ से आयोजक था पटना वालों का, आर्य समाज का, लेकिन दोनों ने कहा कि यही निर्णय करेंगे। मुझे बीच में दिखा कि हमारे जो लोग हैं ये फाउल कर रहे हैं। मैंने कहा कि नहीं भाई, ये इस तरह से मत करिए। नहीं माने वो। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप किनारे होइए, मैं बैठूंगा शास्त्रार्थ में। जब मैं बैठा तो जो हमारे प्रतिद्वंदी थे वो बोले कि इसको तो मैं पढ़ाया हूं, 3 साल स्कूल में मैं ही पढ़ाया हूं, तो मैं शिष्य से शास्त्रार्थ नहीं करूंगा। वो शास्त्रार्थ फिर खत्म हो गया। ये मैं आपको बता दिया पूरी घटना। चूंकि रामानुजगंज की ही घटना है इसलिए मैं बता दिया। चलिए आगे अन्य कोई बढ़िए। साथी बताएं, किसी का कोई प्रश्न है या बात है? देखिए, मेरे विचार से हाँ हर विचार हर विचार का कोई जनक होता है और कुछ उसके अनुयायी होते हैं। जैसे एक पुत्र का जनक एक पिता होता है। हर पुत्र
चाहे उसका पिता शराबी हो, चाहे उसका पिता आलसी हो, लेकिन जब अपने सहपाठियों या सहकर्मियों जिनके भी बीच रहता है और जब पिता की बात आती है तो बड़े गर्व से कहता है कि बाप हो तो मेरे जैसा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शराबी पिता अपने बच्चे को पीटता है, मारता है। उस समय तक तो वो दुखी होता है, तो हो सकता है पिता को कुछ कोस दे, लेकिन जब वो पिता इस दुनिया में नहीं रहता है तब भी वही बालक अपने बीच जब एक पिता की तुलना होती है तो यही कहता है कि हो चाहे जो, पीते भले थे लेकिन मेरे पिता जैसा कोई नहीं। यही हाल जब अनुयायी लोग करने लगते हैं तो वहीं विचार का स्तर गिर जाता है। ऐसे ही सभी मतपंथ धीरे धीरे अपनी तेजस्विता खो देते हैं। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय। बाकी के साथी बताएं। देखिए, एक बात मैं और बता देता हूं आप लोगों को। आर्य समाज के लोग आज भी मुझे जो है वो बार बार बुलाते हैं अपने कार्यक्रम में, आइए आप हमारे कार्यक्रम का आयोजन करवा दीजिए, और लगभग 1-2 महीने से तो फॉलो कर रहे हैं। मैं बार बार इग्नोर करता हूं कि हम लोग पहले ही एक काम में जुड़े हुए हैं, और उनका प्रश्न ये होता है कि भाई आप लोग जो कर रहे हैं इससे रिजल्ट क्या निकलेगा। तो मैंने उनको उत्तर दिया कि रिजल्ट निकले या चाहे ना निकले, हम प्रयास तो कर रहे हैं। और आप लोग एक काम करिए कि एक व्यक्ति हमारे संस्थान में दे दीजिए और एक व्यक्ति संस्थान से ले लीजिए। आप लोग ये तो चाहते हैं कि मैं आपके साथ जुड़ जाऊं, लेकिन हमारे संस्थान को आप कोई देने के लिए तैयार नहीं है। और आप जिस काम को कर रहे हैं उसको हजारों लोग करने के लिए बैठे हुए हैं। इस काम को तो गिने चुने मुट्ठी भर लोग हैं, आप वो भी निकाल करके ले जाएंगे तो हो गया काम। तो हमारे काम का कुछ महत्व ही नहीं समझते वो लोग। कहते हैं कि आपका काम तो कुछ है ही नहीं, इसका कोई परिणाम आने वाला ही नहीं है। मैं समझता हूँ ये नकारात्मक भाव भी नहीं होना चाहिए। ब्रजेश जी क्या बोल सकते हैं थोड़ी देर? जी बताइए आचार्य जी। पहली बात तो आप थोड़ा सा जो है ना वो ये कहना छोड़ दीजिए, मेरा जुड़ने का कोई उद्देश्य नहीं था, यही था नकारात्मकता सकारात्मकता विचार सबके सही है, अपने अपने दिए हैं। यदि भी आर्य समाज के प्रति कुछ नकारात्मक पक्ष रखते हैं तो वो आर्य समाज के विषय में जानते नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने कहा आर्य समाज आर्य समाज, आर्य समाज के आप संपर्क में है ही नहीं। आप आर्य निर्मात्री सभा के संपर्क में हैं, उसमें से भी 2 संस्थाएं बन गई हैं उसमें भी। तो ये कहना कि आर्य समाज का जो उत्तराधिकारी वो परोपकारिणी सभा अजमेर स्वामी जी ने रखी थी, 3 सभाएं बनाई थी। यदि कोई ऐसा कहता है तो आप मेरी बात उनसे करवा देना। मैं इस समय हरियाणा में हूँ, और हरियाणा में लगभग पूरे भारतवर्ष में आर्य समाज का सबसे ज्यादा, आर्य समाज मतलब वैदिक प्रचार जो है वो रहता है। संपन्नता है, वो कोई कारण अलग हो सकते हैं। पश्चिमी भारत में हम देखेंगे तो आर्य समाज उत्कृष्ट उस पर है, जो कि सरकारों में भी मंत्री दिए हैं, नेता दिए हैं, वो एक विषय अलग है। तो ऐसा कह देना कि मतलब जो है आर्य समाज के लोग बुलाते हैं हमें और वो है। अब मैं अपनी बात करूं तो मुझे 25,000 रुपए दे रहे हैं, प्लस गाड़ी दे रहे हैं, पेट्रोल दे रहे हैं। तो कुछ अभी एक बात आई थी कि आर्य समाज के पास पैसा नहीं है, स्वामी रामदेव के पास बहुत है। मैं समझ रहा हूं 25,000 रुपए किसी अपने प्रचारक के लिए नहीं देते होंगे स्वामी रामदेव जी या गायत्री परिवार के लोग, और प्लस गाड़ी पेट्रोल सारा खर्चा। अब ये थोड़ी बातें अलग पहुंच जाती हैं, क्योंकि जो अब रही एक बात आपने कही थी तर्क की, कि वो अपनी ही बात को सिद्ध करते हैं। तो तर्क का एक प्रमाण होता है, कोई विषय चुना जाता है, जब विषय ही ना हो या विषय की कोई आधारशिला ना हो तो उस तर्क को आप अपने आप को सिद्ध करेंगे कि मैं तर्क कर रहा हूं, मतलब मैं विचार दे रहा हूं, मैं विचार दे रहा हूं। फिर आपके विचार को कैसे सिद्ध किया जाए? और आप कब तैयार होते हैं, ये महासंस्थान के लोग हैं, कब तैयार हैं विचार उस पर तर्क के लिए? मैं तो बाबा से भी इस बात से लिए और इसीलिए मैं हट गया यहां से।
तो आप जो भी मतलब समाधान है, पहली बात तो जो बातें आती हैं, 2-3 बातें आती हैं, उन पर बोलने नहीं देते हैं पूरा, और प्रश्न पर जहां भी उलझा होता है वहां उसको मतलब अलग कर देते हैं। तो और 2 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में कहाँ ऐसी पूरी बात हो जाए। तो इन चीजों का कोई वो नहीं है। आर्य समाज आप जो कर रहे हैं वो अच्छा है, मैंने कभी किसी वो नहीं कहा, लेकिन ऐसा कह देना है कि आर्य समाज के लोग नहीं दे रहे हैं। आर्य समाज ने परिणाम दिए हैं, आज भी कोई भी आर्य समाजी निष्फल नहीं है। हाँ, थोड़ी स्वार्थपरता की भावना जरूर जागृत हुई है, वो भी आर्य प्रतिनिधि सभाओं में, जो बड़ी बड़ी सभाएं हैं, क्योंकि उनमें अरबों रुपए की संपत्तियां, मठाधीश का चक्कर है सब, मतलब कि मैं प्रधान बन जाऊं, मैं मंत्री बन जाऊं, मैं कोषाध्यक्ष बन जाऊं, बस इसी की लड़ाई है। प्रचार में कोई कमी नहीं है। विश्व की पहली संस्था है जो सबसे ज्यादा कार्यक्रम कराती है आज भी, गूगल पर देख लीजिए। विश्व की पहली संस्था ऐसी है जो मंच से खुले में चैलेंज करती है, आइए शास्त्रार्थ करिए, और कोई संस्था ऐसा नहीं कहती। और आप उसके बाद भी आक्षेप लगाते तो कहाँ निष्पक्ष और कहाँ तर्क के मतलब आधार पर कर रहे हैं। ये दृष्टियां हमें थोड़ी सी, पवन जय जी का बड़ा सकारात्मक रहा और भी, तो ये थोड़ी सी। दूसरी बात ये है कि जो महर्षि स्वामी दयानंद जी ने कहा, उनको समझने के लिए सिर्फ 2 बातें मतलब काफी है, मैं तीसरी बात नहीं कहूंगा। एक तो वो पीछे कहें, सत्याप्रकाश के अंतिम जब वो लिखते हैं तो वहां केवल यही कहते हैं वो कि कोई मेरा मत या संप्रदाय या चलाने का अभिप्राय नहीं है। या तो उन्होंने सत्याप्रकाश पढ़ा नहीं है या आपने नहीं पढ़ा है। जो ब्रह्मा से लेकर के उनकी मान्यता हो सकती है, यानी ब्रह्मा हम आदि सृष्टि में मानते हैं, हमारी सबकी मान्यता हिंदू धर्म की हो सकती है, वैसे हिंदू धर्म नहीं है, तो उस तरह से मान सकते हैं कि मतलब कहते हैं आदि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी महाभारत काल तक जो ऋषियों की परंपरा रही है, जो बुद्धि, जो जैसे कहा था श्रीकांत जी ने, तो जो परंपरा रही है, वो विचार, वो पदार्थ, वो वैसा मैं मानता हूं, मेरी अपनी धारणा है, और मैं वेद को प्रमाण मान रहा हूं जो अन्य पुरुषों ने कहा, और उन्हीं विचारकों की, उन्हीं ऋषियों की, उन्हीं व्यवस्थाओं की मैं बात को आप सबके सामने रख रहा हूं। कोई नया पंथ मजहब नहीं चला रहा, ना कोई कर रहा हूं। मुझे ये बताइए कोई ऐसी संस्था है जो अकाट्य हो, मतलब जिसके विचार, लेकिन आर्य समाज के 10 नियम हैं, जिसको मुनि जी ने, बाबा ने भी बड़ी प्रशंसा की, और भी आर्य समाज के नियमों को विश्व का कोई विद्वान, फिलोसफर, दार्शनिक, साइंटिस्ट या कोई भी विचार काट के दिखा दे। तो ये जो कह देना थोड़ा सा, जैसे स्वराज्य का है तो स्वराज्य का स्वामी दयानंद का नहीं, आपने कई बार कहा है कि स्वामी दयानंद नहीं, वो तो उन्होंने दिया था, क्या नाम है, शिवाजी ने, फिर शिवाजी समर्थ गुरु रामदास ने दिया था। आप ऐसा ना कह के वेद को कह दीजिए, वेद की मानता तो हमारी सही है। तो यते मही स्वराज्य, ये तो मंत्र आया है ना अथर्ववेद में, यते मही, यति मानी यत्न करूं, मही मानी मैं, स्वराज्य मानी स्वराज्य के लिए, मैं स्वराज्य के लिए यत्न करूं, इस पर आप कितना ही बोलते रहिए। तो इतना कह देने में क्या बुराई है कि ये वेद का मंत्र है साहब, इसको ऋषि ने भी कहा और लोगों ने ही माना, मैं नहीं मान रहा हूं और ही मान रहा है। ये कह देना कि ऋषि दयानंद ने ये मत चलाया, ये मतलब किया, वो मत नहीं है, संप्रदाय नहीं है, कोई किसी तरह की वो नहीं है। इन चीजों को हम करें। और देखिए एक आर्य सभा है, लगभग 650-700 लोग जुड़े हुए हैं, 20,000 लोगों में ग्रुपों से जुड़ा हुआ हूं, 20,000 लोगों में लोग प्रश्न उत्तरी होती हैं, आप भी उनमें रखिए प्रश्न, आप भी कुछ रखिए, क्यों भागे आते हैं फिर मतलब उन ग्रुपों से। लेकिन तर्क का कोई आधार होगा, तर्क की कोई एक विषय रखा जाएगा, कोई वस्तु होगी, कोई सिद्धांत, जैसे समाज को ही आप कर रहे हैं तो पहले समाज की परिभाषा डिवाइड करिए। आपने कह दिया हमने भाई तर्क, किनसे तर्क किया आपने, किस संस्था से तर्क किया आपने कि साहब हमने ये तर्क के आधार पर संस्था का मतलब जो ये जो समाज की परिभाषा बनाई है वो बनाई है हमने। तो आपने अपने 20 लोगों ने, 10 लोगों ने, 6 लोगों ने, मैं भी हो सकता हूं उसमें, तो एक विचार ही तो होगा, एक मान्यता ही तो हो गया। तो इस तरह की बातें मेरी समझ में नहीं आती कि आर्य समाज ये है, उनका मतलब ऐसा है, वैसा है, ढिंका है, फलाना है। मुझे दुख ये होता है कि मतलब एक ऐसी पवित्र संस्था, एक ऐसा जो है उसका अनुयायी कोई गलत हो सकता है, व्यक्तिगत कोई वो हो सकता है, मैंने खुद कह दी लड़ाई है मठाधीशों की, बाकी जो है, लेकिन इन चीजों को कह देना ये थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता विचारक के और प्रचारक के, या फिर आप जैसे जो खुले उसको कहते हैं कि साहब हम तो खुले मतलब जो आइए विचार, आप बिल्कुल नहीं करते हैं, आप यहीं पे कर सकते हैं, उसमें दूसरों में नहीं करते, दूसरे उसमें। मैं फिर भी समर्थन करता हूं, हर समय मैंने कभी कोई पोस्ट लिखी, अंतिम बात बोल रहा हूं, आपका समर्थन 3 बातों पे करता हूं। संविधान सभा बननी चाहिए, ग्राम सभा बननी चाहिए, व्यवस्था बननी चाहिए, सामाजिक पुनर्जागरण वैचारिक आधार पर होनी चाहिए। बाकी मैं नहीं हूं आपकी किसी बातों मतलब सहमत, तो आप उन सहमत, उन पे नहीं हूं सहमत तो उस पर समाप्त कीजिए। जी बस हो गया। तो इसीलिए मतलब ये आक्षेप कर देना तो शिक्षा नहीं है। अच्छा ठीक है आचार्य जी, तो अब तो समाप्त करने का समय हो गया है।
कोई अन्य मेरा साथी? एक प्रश्न था, जी बताइए, प्रश्न यदि कोई रखिए। चाहे तो जवाब दे सकते हैं। हाँ बताइए बबलू मेरा जी। आचार्य जी से भी है और बाकी लोगों से भी है। जैसे आर्य समाजी लोग और वामपंथी दोनों जो है ब्राह्मणवादी, यानी कि मूर्ति पूजा या ब्राह्मण के जो ब्राह्मण है इनका विरोध है। पर जो इनके संस्कार होते हैं इनके परिवारों में, जीवन जीवन to शादी, ये तीन बाकी संस्कार है, ये तीन प्रमुख संस्कार है। ये हिंदू रीति से ही करते हैं, यानी ब्राह्मण रीति से ही करते हैं, और ब्राह्मण घोर विरोधी होते हैं। इस पर कुछ प्रकाश यदि कोई डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अब मुझे लगता है कि देखिए समय हो चुका है, और ये इन सब बातों के लिए तो लंबा समय चाहिए। फिर हम लोग चर्चा करेंगे इस पे, या फिर कोई साथी अगर बात रखना चाहे तो विषय रखें। मैं 1 सेकंड की बात है बबलू जी, जी आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोध नहीं जी हाँ, करता जी है। हाँ। वो प्रतिमा पूजा का विरोध, प्रतिमा पूजा का विरोध जरूर करता है। प्रतिमा पूजा का मतलब है, पूजा का मतलब है सत्कार करना। आप संस्कृत भाषा के शब्द को देखेंगे, कहता है यथा योग, मतलब जो हमारी प्रतिमाएं महापुरुषों की, हम उनका सम्मान करें, उनके चरित्र को अपनाएं, उन पर चलें। ये जी ठीक है, आज की चर्चा को फिर हम लोग समाप्त कर सकते हैं।